फर्स्ट में ही आपको मैं ये वीडियो में बता देता हूँ कि अगर आपको मेरी इस बातों से दिक्कत लगे, दुख लगे तो उसके लिए सॉरी, बट जो रियलिटी है वो मैं बताऊँगा। आज मैं बताऊँगा कि कैसे जीएनएम वाले, जो भी जीएनएम वाले हैं, कैसे वे अपना केस को खुद अपने ही गलतियों से अगर हारेंगे, अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो सभी के सभी जीएनएम स्टूडेंट है बिहार वाले। बात समझ लीजिए, यहाँ पे ज़िम्मेदार कोई आपका नहीं है, ना सरकार है, ना आपका कोर्ट है और ना कोई है। ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आपका संगठन, आप नर्सिंग जीएनएम स्टूडेंट हैं। चूँकि इतना बढ़िया केस प्रोसेस में, इतना मजबूत वाला केस, जहाँ पे हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इंटरेस्ट दिखाया, आपके केस को लिया और सुनवाई शुरू किया। सारा चीज़ें सिलसिलेवार से चल रहा था, लेकिन जो 13 को सुनवाई हुई और 13 को जो कोर्ट में माननीय न्यायालय के द्वारा जो बातें कही गई, कहीं न कहीं लगा कि भाई ये रियलिटी है, ये हकीकत है। सारा कुछ मैं बताऊंगा कि 13 को हुआ क्या और कैसे जिम्मेदार खुद जीएनएम स्टूडेंट ही हैं, जो आज डिप्लोमा वाले हैं और बैचलर वाले के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस डाले हैं, पेटिशन डाले हैं। कैसे जनवरी 2025 से ही एक केस को टाल मटोल करते करते यूनिटी नहीं होने के कारण या सिर्फ पेटिशन डाल देने के बाद उसके प्रति एक्टिव नहीं रहना, इन सब केस का कैसे रीजन हुआ कि आज यहाँ तक ये केस आ पहुँचा है। वरना ये केस जो है जनवरी में फाइलिंग, दिसंबर में फाइलिंग हुआ, केस जो है रजिस्टर हो गया जनवरी 2025 में, और उसके बाद सिर्फ एडमिशन पे एडमिशन, एडमिशन पे एडमिशन चलते गया एक्टिव नहीं होने के कारण। और एक केस जब वैकेंसी आ गई तब जाके लोगों में एक्टिव आया और लोग जो है इसके प्रति ज़्यादा जो है सक्रिय हुए। उससे पहले शायद सक्रिय हुए रहते, जैसे सक्रिय पेटिशन डालने में हुए नियमावली के विरुद्ध, वैसे ही सक्रिय होकर अगर इस पर काम किए होते सब कोई मिलकर, तो शायद से इस केस का रिजल्ट आज कुछ और होता। बात समझ गए। लेकिन खैर 13 अगस्त को क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सुनवाई हुआ और क्या जो है उस सुनवाई में क्या क्या बातें कही गई, आज हम सारा कुछ बताएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाइए कि आपको जो है क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया। आपके पास बस एक और मौका है। बहुत लोग आएंगे फिर से मुझे गली आएंगे, मैं जानता हूँ, बहुत लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे गली आएंगे कि ये जीएनएम वाले का सपोर्ट कर रहा है। भाई मेरे, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो जीएनएम वालों की गलती समझो कि अभी तक ये केस जो है अभी तक यहाँ तक है। वरना ये केस जैसे ही नियमावली बना, बीएससी नर्सिंग वालों को इन करने के लिए नियमावली में दिया गया, वैसे ही ये लोग केस फाइल कर दिया दिसंबर 2024 में ही। लेकिन इन लोगों के एक्टिव नहीं होने के कारण आज तक ये केस पर टाल मटोल चल रहा था। तब तो ये फैसला कभी फाइनल हो जाता, फिर वैकेंसी के आगे पीछे भी जो है बीएससी नर्सिंग नहीं रहता। हकीकत बातें यही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम दिया है, जो कुछ भी आगे होगा वो सिर्फ कर्मो रहम जीएनएम वालों के ही कर्मो रहम पर होगा। वरना डबल बेंच में इतना इंटरेस्ट इस मैटर पर अगर कोर्ट ने भी अगर लिया तो कहीं ना कहीं बात में दम था, तभी जो है कोर्ट ने जो है इसे एडमिशन लिया और इस पर सुनवाई भी रेगुलर होता रहा। और इस पर जो है कोर्ट में डिवीज़न बेंच में मामला है, समझ लीजिए। अगर इसका फैसला भी आ जाए तो सीधा आप चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, फिर हाई कोर्ट का रास्ता बंद। तो इस प्रकार से देखिए 28 को सुनवाई होने वाला था। जीएनएम का जो भी पैटिशनर है, जीएनएम के तरफ से समय के लिए प्रेयर कर लिया गया, समय मांग लिया गया। देखिए यहाँ पे 28 है, 28 में फिर से समय मांग लिया गया, प्रे मांग कर लिया गया और एडजर्न कर दिया गया और 4/8 को अगला डेट दिया गया। अब 4/8 का जब इस पर सुनवाई हुआ तो मैं बता दूं आपको, देखिए जब 4/8 पर इस पर जो है सुनवाई हुई तो फिर से जो है ये लोग जो है समय मांग लिया, फिर से समय मांग लिया 11/8, अब फिर से 11/8 को समय दे दिया गया। तो 11/8 को तो सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन इस केस पर 13/8 को सुनवाई हुई, 13/8 को सुनवाई हुई। ठीक है, 13/8 को सुनवाई हुई। अब 13/8 को जो सुनवाई हुई तो मैं बता दूं कोर्ट में क्या क्या चीज़ें बातें हुई, क्या क्या रखा गया। देखिए यहाँ पे कोर्ट में जो एक्शन डेट हुआ 13 अगस्त को, 13 अगस्त को इस पर जो है सुनवाई हुई, बहस हुई। 13 अगस्त को इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ। सबसे पहले ये तो 13 अगस्त को भी सुनवाई नहीं होने वाली थी, लेकिन
जो भी है मेहनत करके इसको लिस्ट किया गया और आफ्टरनून में इसे सुना गया। सुनवाई हुई, डबल बेंच दोनों जज महोदय थे, उनके सामने में बोला गया कि आप ब्रीफ में संक्षिप्त में जो है अपनी बातों को रखें। जीएनएम के जो पैटिशनर वकील है उनको बोला गया कि आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। उन्होंने बात में स्पष्ट बताया कि महोदय, जो निकाला गया था एडवर्ट नियमावली, उसमें स्पष्ट कहा गया कि मिनिमम योग्यता जीएनएम होनी चाहिए। जीएनएम आवश्यक है, मिनिमम योग्यता। तो पहले तो कह दिया गया कि मिनिमम योग्यता आवश्यक है, तो जीएनएम आवश्यक हो गया, फुल स्टॉप दे दिया गया। और जीएनएम जब मिनिमम योग्यता जीएनएम आवश्यक है तो फिर इन्होंने फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन 2 लाइन मेंशन कर दिया, जो पूरा केस उसी 2 लाइन पर है कि इसमें बीएससी योग्यताधारी भी जो है इसमें एप्लीकेशन पात्र होंगे। उसी 2 लाइन पर जो है पूरा के पूरा ये मैटर है। और जो पैटिशनर है जीएनएम के तरफ से लगा है, वो जीएनएम वाले लगाए हैं कि इसमें बीएससी योग्यताधारी नहीं होनी चाहिए। एज ए बी फार्मेसी वालों को जिस प्रकार से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बी फार्मेसी एलिजिबल नहीं है, डी फार्मा ही एलिजिबल है, जो नियमावली बनाया है। लेकिन यहाँ पे वही आयोग, वही स्वास्थ्य विभाग नियमावली में कुछ और हेर फदेल कर दिया और यहाँ पे बीएससी को इंक्लूड कर दिया, डिप्लोमा भी इंक्लूड कर दिया, जो कि फार्मेसी में आउट कर दिया है बी फार्मा वाले को। तो दोनों जगह दोहरी नीति बनाया गया था, तो इसी को चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने बातों को सुना बहुत अच्छे से। फिर हुआ कि बताया गया जीएनएम के तरफ से कि महोदय, आयोग जो है इस पर अब अपना अपॉइंटमेंट जो है करने वाली है और रिजल्ट जारी करने वाली है, तो इस पर तत्काल प्रभाव में स्टे लगाया जाए, तत्काल प्रभाव में रिजल्ट पर स्टे लगाया जाए। ये स्टे बात सुन के जो महोदय जज महोदय थे उनको थोड़ा सा यूँ कहा जाए तो अचंभा लगा। उनको बहुत जो है एक प्रकार से कहे तो एक अंदर के जो गुस्सा होता है उस प्रकार से चीज़ें आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लगातार जो जीएनएम के जो पैटिशनर है जीएनएम के तरफ से, वो लोग लगातार पिछले 2-3 सुनवाई पर सिर्फ और सिर्फ टाइम ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ टाइम ले रहे थे, ठीक है, प्रे ले रहे थे कि टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। अब जब 13 को सुनवाई हुई और जब स्टे लगाने की ये लोग बात कहें कि रिजल्ट जारी होने वाली है, स्टे लगाया जाए, तो कोर्ट ने सीधा कहा कि भाई, आप पिछले 2-3 बहाली डेट से आप डेट पर डेट ले रहे हो, डेट पर डेट बढ़ा रहे हो, फिर आप आज स्टे लेने की क्यों बात कह रहे हो? जब आपको इतनी ही जल्दी थी तो आप इतना समय यहाँ तक आप क्यों लाए हो? पहले ही सुनवाई करके इस चीज़ को ख़त्म कर देते, हम ऑर्डर वगैरह कर देते। लेकिन गलती तो यहाँ पे आप लोगों की है कि आप पिछले 3-4 28 को, फिर 28 को नहीं हुआ, फिर 28 को समय ले लिए, फिर आप 4 को आए, फिर 4 को समय ले लिए, फिर 11 को आ जाए, फिर 11 को आ गए, 11 को नहीं हुआ, 13 को सुनवाई हुई। तो आप लोग खुद समय पर समय ले रहे हो और बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ये पॉसिबल कैसे है कि मैं इस पर स्टे दे दूँ? तो इसमें गलती जीएनएम वालों की है। और रियलिटी में यहाँ पे मैं किसी एक नहीं, जो इस बुलंद आवाज़ कर रहे हैं जीएनएम के पैटिशनर डाले हैं, उनको तो सराहना देना है कि वो बेचारे स्टार्टिंग से ही केस फाइल किए। कितना टफ काम होता है हाई कोर्ट में लड़ना, क्योंकि सब चीज़ समय दीजिए, पैसा दीजिए, सब चीज़ देना पड़ता है। तो 1-2-4 आदमी के सफल आगे आने से चीज़ें नहीं होता है। तो जो जीएनएम के सारे स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को जीएनएम मानते हैं और घर में बैठकर मलाई खाने में सोचते हैं कि ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग को भी मलाई मिल जाएगा, बाकी जो लड़ रहा है, तो वो लोग कितना लड़ेगा? तो वो लोग के पास जो भी प्रॉब्लम हो उस कारण से समय पर लेते गए, समय लेते गए। यही रीज़न हुआ कि कोर्ट ने भी जो है अपना जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट ने भी यहाँ पे जज भी जो है इस पर नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब इतना ही जल्दी थी तो आप इतना समय ही नहीं लेते, 3-4 जो समय गया है बेकार का, उस पर ही सुनवाई होकर फाइनल हो जाता। तो कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। लेकिन जो जीएनएम के पैटिशनर है उनके तरफ से जो वकील थे, बोला गया कि महोदय, जल्द ही जो है वहाँ तो बोला गया कि टुमारो ही इसको सुना जाए, लिस्ट किया जाए। तो कुछ काम है कोर्ट में वगैरह में, हमेशा काम वगैरह कुछ रहता ही है, फंक्शन वगैरह। तो उस कारण से कहा गया कि जज के द्वारा, जज खुद बोले, मुख्य न्यायाधीश जो है बोले कि मैं इसको मंडे को सुनूंगा, मैं इसे मंडे को लूँगा। बहुत बार जो है उन्होंने मंडे का जिक्र किया कि मैं आगामी मंडे यानी 18 को मैं इस केस को लूँगा, ठीक है, 18 को। अब 18 को अगर मजबूती के साथ जीएनएम के जो वकील है अगर लड़ेंगे, देखिए लड़ेंगे, तो
कहीं ना कहीं बात में दम है, पॉजिटिव है। अब जो सरकार के वकील है उनको समय चाहिए था तो उनको समय मिल गया है, वो सोचेंगे। अगर मजबूती से जीएनएम के स्टूडेंट अगर इस केस को लड़ते तो आप देखे होंगे कि इससे पहले जो फॉर्म भरने वाला में आईएन सिंह जिनका नहीं था, बीएनआरसी जिनका नहीं था, वो लोग केस फाइल किए थे और वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्लोज को लगाए थे जो सरकार के वकील या आयोग के जो वकील है उन्होंने मान भी लिया कि हाँ इस नियम में कुछ जो है देखने वाली बातें हैं, इसको देखा जा सकता है, इस नियम को एक बार जो नियम बनाया गया है जो असमानता जो है पैदा करता है कि इस नियम को देखने वाली बात है। तो वहाँ पे सरकार के जो वकील है वो स्टूडेंट को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सपोर्ट कब करेंगे, जब भाई आप मजबूती से सामने से आप लड़ेंगे तब तो यहाँ पे तो लोग डेट पर ही डेट ले रहे थे। अब वो डेट लेने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, समय नहीं मिल पाना ये भी रीज़न हो सकता है कि समय नहीं मिल पा रहा हो इसलिए नहीं पहुंच पा रहते होंगे। तो बहुतों रीज़न से जो है टाइम पर टाइम ले रहे थे। लेकिन कोर्ट में तो भाई चीज़ें चलता नहीं है, जो डेट है आपको पहुंचना है, वरना जो नाराज़गी है तो व्यक्त होगा ही। वही नाराज़गी न तो आज स्टे भी लग जाता, समझ लीजिए। आज या तो समय समय पर अगर ये लोग उपस्थित हो जाते, समय नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं इस पर स्टे भी लग जाता, समझ लीजिए बात को, रिजल्ट पर स्टे भी लग जाता। लेकिन कुल मिला के इस पर थोड़ा सा नाराज़गी दिखा जज महोदय को, क्योंकि कई बार जो है ये लोग डेट लेकर और जहाँ पे ऑर्डर आ जाता फाइनल 4 तारीख को ही ऑर्डर आ जाता, समझ गए ना, 4 को ही ऑर्डर आ जाता फाइनल सुनवाई होकर। लेकिन इन लोग डेट लेते गए, इस कारण से जज महोदय भी बोले कि भाई इतना आप जल्दबाजी क्या है, पहले आप डेट पर डेट ले रहे हैं और आज कह रहे हैं स्टे लगा दीजिए, और वो भी बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी केस का सुनवाई आगे जो है आपका 18 अगस्त को होने वाली है, चूँकि 3 दिन कोर्ट बीच में बंद भी है छुट्टी का, तो 18 को सुनवाई होगा। अगर 18 को केस लिस्ट हो जाता है, सुनवाई होता है, तो 18 को सरकार के वकील को भी आयोग के वकील को भी जवाब देना है, जवाब देंगे। उसके बाद जो है कोर्ट इस पर अपना ऑर्डर जो है इस पर पारित ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। या बहुत मामले में, ऐसे मामले में देखा जाता है ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया जाता है। तो 18 को कुछ ना कुछ होगा। तो अगर जीएनएम के स्टूडेंट मजबूती से अगर लड़ाई में अभी बना रहा तो कुछ ना कुछ जो है 18 या उससे आगे जो भी ऑर्डर आएगा एक बड़ा ऑर्डर आएगा। दूसरी चीज़ें, इसमें बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट भी इस केस में काफ़ी आंखें जमा के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन लोगों को भी डर लग रहा है कि कहीं कोर्ट में जो है इस चीज़ को मेरे अगेंस्ट फैसला नहीं आ जाए। तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को भी डर है कि कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं।